सो यो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो हम कवर कर रहे हैं ओमनीसेंट रीडर के कुछ नए चैप्टर्स को। तो जैसा कि पुरानी वीडियो में तुमने देखा था, हमने ओमनीसेंट रीडर के एपिसोड 6 तक कवर कर लिया था और वो चैप्टर 1 के अंदर आता है जिसका नाम था द बिगिनिंग ऑफ द पे होल, और सेकंड चैप्टर का नाम है द प्रोटैगनिस्ट। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर के अंदर करीबन 6 एपिसोड्स आते हैं, तो आज की वीडियो में तुम्हें वो 6 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। ओवरव्यू के तौर पर मैं तुम्हें बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग नोवेल के प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा सनकी होता है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो की एंडिंग में देखा था कि डोग्जा और किम की फाइट चली रही होती है और इसी बीच ये सिनेरियो खत्म हो जाता है, तो ये चैप्टर वहीं से आगे बढ़ता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि किम नमून जो था वो अब मर चुका है, उसका शरीर जमीन पर पड़ा है और किम डोग्जा सोच रहा होता है कि नमून ने अपने आखिरी वक्त में काफी ज्यादा गिड़गिड़ा के उसे बचाने के लिए कहा था। डोग्जा सोचता है कि हर बंदे की जिंदगी जरूरी होती है, तो उसे किम को बचाना चाहिए था, पर उसकी दूसरी पर्सनालिटी कहती है कि ये पुरानी दुनिया की बातें थी, अब न्यू वर्ल्ड के रूल कुछ ज्यादा ही अलग हैं। किम ने भीख मांगी थी कि वो मरना नहीं चाहता, पर डोग्जा ने कुछ नहीं किया और उसके सामने मर गया। डोग्जा को लगता है कि किम सही था, वो दोनों एक जैसे ही हैं, क्योंकि डोग्जा चाहता तो उन लोगों को बचा सकता था। उसे गिल्टी फील हो रहा है, पर अजीब बात यह है कि वो बहुत सी ज्यादा काम है। उसे लग रहा है जैसे वो ये सब कर नहीं रहा, बल्कि बस एक नॉवल को पढ़ ही रहा है। इसके बाद हम देखते हैं डोग्जा का एट्रीब्यूट विंडो अपीयर होता है जिसमें लिखा था स्टेट्स। उसने 124 लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मारा, जिसमें से एक ग्रास होपर है और 123 अंडे थे। और पेनल्टी के तौर पे डोग्जा के कॉइन्स को आधा कर दिया गया था क्योंकि उसने नॉन रेजिस्टेंस ऑर्गेनिजम्स को मारा था। और रिवार्ड के तौर पे उसे 6200 कॉइन्स मिले थे और उसने एक नई अचीवमेंट अनलॉक कर ली थी जिसका नाम है डेसीमेटर, एक्सेसिव स्लॉटरिंग की वजह से। और उसे बेसिक क्लियर अवार्ड के तौर पे 300 कॉइन्स दिए गए थे। इसके बाद हम देखते हैं ट्रेन फिर से चलने लग जाती है, सब लोग खुश हो जाते हैं जैसे कि वो अपने घर जा रहे हैं, पर बाहर का सीन देखकर सब शॉक हो जाते हैं, चारों तरफ तबाही मची हुई थी। डोग्जा सोचता है कि ये फैसिनेटिंग है क्योंकि सिर्फ वो इकलौता रीडर है जिसे पता है कि दुनिया कैसे खत्म होगी। तभी समुंदर के नीचे से एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर निकलता है जिसे देखकर डोग्जा की कंपनी का मैनेजर जिसका नाम हान म्यूंगो था वो डर जाता है और वो कहता है कि ये सब हमारे लिए ही आ रहे हैं। डोग्जा जानता है कि ये स्नेक लाइक मॉन्स्टर का नाम आइसाइथोसोर है जो कि एक सी सर्पेंट है। टीडब्ल्यूएसए के हिसाब से ये 7th ग्रेड मॉन्स्टर है, लेकिन डोग्जा को पता है कि जब तक सिनेरियो चल रहा है वो क्रिएचर बिना वजह किसी पे भी अटैक नहीं करेगा। और के भी 3807 के अंदर सिर्फ 5 ही सर्वाइवर्स बचे होते हैं। डोके भी वापस आता है और वो शौक होने की एक्टिंग करता है जैसे उसे पता ही नहीं कि यहाँ हुआ क्या, और वो कहता है कि मैं बस कुछ मिनट्स के लिए बाहर गया और तुम लोगों ने इतना मैस कर दिया। इसके बाद सर्वाइवर्स के नाम अनाउंस होता है और हमें पता चलता है कि जिन्होंने सर्वाइव किया उनमें से एक है युंगशोंग लीव जो शुरू में हमें लेफ्टिनेंट दिखाया गया था, दूसरी होती है सांगा और तीसरा होता है गिलियोंग जिससे डोग्जा ने वो बॉक्स छीना था जिसके अंदर कुछ कीड़े थे। और इसके बाद है वो मैनेजर हान म्योंगो और किम डोग्जा। इसके बाद हम देखते हैं डोगे भी काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसके चैनल पे इस समय 21 कॉन्स्टलेशन लॉगिन है। कॉन्स्टलेशन वो मिस्टीरियस बीइंग्स होते हैं जो पूरे यूनिवर्स से ट्रेजेडी को लाइव स्ट्रीम की तरह देखते रहते हैं, और अभी जो ये सब सिनेरियो हो रहे हैं उन सब के पीछे भी यही सब मास्टरमाइंड्स होते हैं। डोग्जा नोटिस करता है कि किम के मरने की वजह से दो कॉन्स्टलेशन डोग्जा से काफी ज्यादा नफरत करने लगे हैं, शायद किम उनका फेवरेट कैरेक्टर रहा होगा। तभी एक नोटिफिकेशन आता है, पेमेंट डिले ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड सीरियो इंस्पेक्शन। डोग्जा समझ जाता है कि असली कहानी तो अब शुरू हुई है। कुछ कॉन्स्टलेशन उसके स्टाइल से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और डोग्जा को 500 कॉइन्स गिफ्ट के तौर पे देते हैं। डोग्जा मन में ही कहता है कि सो एंजॉय करो क्योंकि बाद में तुम अपनी जान से एडमिशन फीस भरोगे। सांगा डोग्जा के पास आती है, डोग्जा उसे पुरानी लेडी को ना बचा पाने के लिए माफी मांगता है। सांगा उसे थैंक्स बोलती है क्योंकि वो जानती है कि डोग्जा ने जानबूझकर इंसेक्ट वाला केज उसकी तरफ फेंका था। डोग्जा कोइंसिडेंस कहकर इस बात को टाल देता है, पर वो जानता है कि सांगा सर्वाइव करने के लिए काफी ज्यादा स्मार्ट है। डोग्जा बाकी सर्वाइवर्स को देखता है जो कि होते हैं युंगशोंग ली और हान म्यूंगो। वो सोचता है कि इन दोनों का बचना तो काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड है, पर असली हीरो तो वो छोटा बच्चा ली गिलियोंग होता है। डोग्जा उससे पूछता है कि क्या तुम जीना चाहते हो, मेरे साथ टीम अप कर लो। और उसकी ये अच्छी हरकत की वजह से कुछ कॉन्स्टलेशन उससे खुश होकर उसे 200 कॉइन्स देते हैं। डोग्जा को लगता है कि ये थोड़ा सीमलेस है, पर सर्वाइव करने के लिए कॉन्स्टलेशन को अटेंशन देना काफी ज्यादा जरूरी है। डोके भी अनाउंस करता है कि अब तुम्हारे रिवॉर्ड का टाइम है। इसके बाद हम देखते हैं स्पॉन्सर सिलेक्शन करके कोई चीज आती है। डोग्जा के पास 4 ऑप्शन होते हैं जो कि एक न्यू बाई के लिए काफी ज्यादा बड़ी बात है क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि नॉवल का प्रोटैगनिस्ट है उसे भी सिर्फ 5 ही ऑफर्स हुए थे। इसके बाद हमें स्पॉन्सर्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी जाती है जिसमें से पहला स्पॉन्सर होता है अबिसियल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन। ये बहुत पावरफुल है, पर इसके यूज की वजह से इंसान काफी ज्यादा पागल सा हो जाता है, मतलब एकदम साइको किलर बन जाता है जैसा कि किम था। इसके बाद हमें सेकंड बताया जाता है जो कि होता है डिमोनिक जज ऑफ फायर। ये कोई डीमन नहीं है बल्कि आर्क एंजल यूरियल है। ये पावरफुल है पर इसकी रिस्ट्रिक्शंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं। और थर्ड नंबर पे जो नाम होता है वो होता है सिगरेटी प्लोटर। डोग्जा को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि उसने टीडब्ल्यूएस से वर्ल्ड के अंदर इसका नाम कहीं नहीं सुना है, तो हमें भी इसके बारे में नहीं बताया जाता है। इसके बाद चौथे नंबर पे होता है द प्रिजनर ऑफ गोल्डन हेडबैंड। डोग्जा हैरान हो जाता है क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि सन वुकोंग द मंकी किंग है। इसकी पावर कुछ ज्यादा ही अनबिलीवेबल है। और कुछ टाइम बाद ये सिलेक्शन खत्म हो जाता है और डोके भी कुछ ज्यादा ही हैरान होता है, किसी ने कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग चीज चूज कर ली थी। डोके भी उन सबको 10 मिनट का ब्रेक देकर वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद हान म्यूंगो और युंगशियोंग ली डोग्जा से बात करते हैं। युशियोंग अब डोग्जा के ऊपर काफी ज्यादा ट्रस्ट करने
लगा, पर तभी बगल वाले केबिन जिसका नंबर 3707 था, जिसके अंदर हमारा प्रोटेगनिस्ट होता है, वहां से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगती है। डोगजा समझ जाता है कि वहां से नोवेल का रियल प्रोटेगनिस्ट आ रहा है, जिसने अपनी केबिन के हर एक इंसान को मार दिया है, क्योंकि वो मैंने शुरू में ही बताया साइको है। डोगजा चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी यहाँ से निकलो वरना हम सब मारे जाएंगे। वेल इसके बाद वो लोग ट्रेन से निकलने के लिए काफी सारे रास्ते खोजते पर उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता, तो एंड में उनको एक गेट मिलता है, जिसे देखकर डोगजा यूनसोंग ली से कहता है कि तुम अपनी पावर ग्रेट माउंटेन पोस्ट का यूज करो और इस दरवाजे को तोड़ दो। यूशियोंग दरवाजा तोड़ देता है और वो सब वहां से बाहर निकल जाते हैं। उन सब के वहां से इतनी जल्दी बाहर निकलने की वजह से डोके भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद सिनेरियो 2 एस्केप शुरू कर देता है। और इस सिनेरियो का गोल होता है कि ब्रिज को क्रॉस करके ओक्सू स्टेशन तक पहुंच जाओ। और इसमें ट्विस्ट ये होता है कि डोकेबी ने लेवल जो है डिफिकल्टी का वो बढ़ा के ई से डी कर दिया होता है। और इतना ही नहीं, उसने सभी मरे हुए लोगों को ज़ोंबी बना दिया होता है और वो लोग अब इन सब का पीछा कर रहे होते हैं। इसके बाद वो सब वहां से ब्रिज क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, पर थोड़ी देर बाद ब्रिज टूटने लग जाता है। तभी एक ब्लेसिंग एक्टिवेट होती है, ड्यूस एक्स मशीन एक ब्रिज ऑफ लाइट बनता है। और क्रेजी बात यह है कि इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए काफी ज्यादा चूतियाबा भरा रूल होता है। मतलब तुम सिर्फ इवन नंबर्स में ही इस ब्रिज को क्रॉस कर सकते हो। मतलब एक बार में 2 लोग जा सकते हैं, 4 लोग जा सकते हैं, पर 3 लोग जाओगे तो ब्रिज टूट जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं सर्वाइवर्स 5 होते हैं, तो ओब्वियसली एक बंदे को पीछे रहना पड़ेगा जो कि मारा जाएगा। पर वो चूतिया मैनेजर अपनी स्किल 1 लेग्ड स्विफ्ट फुट यूज करता है और सांगा को उठाकर जबरदस्ती ब्रिज पार कर लेता है और वो लोग डोगजा को अकेला ही छोड़ देते हैं मरने के लिए। अब डोगजा सिर्फ अकेला ही रह गया होता है और जोम्बिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया होता है और देखता है कि उन म्यूटेंट्स के बीच में किम भी अब एक जोम्बी बनकर आ गया था। डोगजा के पास कोई कॉम्बैट स्किल नहीं है, मौत के काफी ज्यादा करीब है, पर तभी उसकी पर्सनल स्किल बुकमार्क एक्टिवेट होती है। और ये हमें अभी पता चला कि डोगजा के पास कोई ऐसी भी स्किल है और ये स्किल उसको उस कैरेक्टर की एबिलिटीज यूज करना अलाउ करता है जिस कैरेक्टर के बारे में उसे काफी ज्यादा अच्छी नॉलेज है, यानी कि उस कैरेक्टर को कुछ ज्यादा ही अच्छे से समझता हो। तो डोगजा बुकमार्क नंबर 1 किम नमुन को एक्टिवेट करता है और किम की स्किल ये थी ग्रिम डार्क अवेकनिंग, जिसका लेवल 1 डोगजा भी यूज कर सकता है। और डोगजा किम को कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं जानता, तो वो इस स्किल को सिर्फ 1 मिनट के लिए यूज कर सकता है और सरप्राइजिंगली वो किम को एक ही अटैक में खत्म कर देता है। पर वो बहुत एग्जॉस्टेड है, सिनेरियो खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं और तभी एंट्री होती है हमारे नोवेल के मेन प्रोटैगनिस्ट की। डोगजा सोचता है कि क्या अब उसे इस चूतिए से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं है और वो उसे हरा भी नहीं सकता, क्योंकि उसका कोई चांस ही नहीं है कि वो मेन प्रोटैगनिस्ट को हरा दे। वेल डोगजा इसके बाद कैरेक्टर प्रोफाइल एक्टिवेट करता है, जिस वजह से वो मेन प्रोटैगनिस्ट के बारे में जान सके, पर तभी विंडो पे लिखा हुआ आता है टू मच इन्फॉर्मेशन है। इसलिए सिस्टम उसकी प्रोफाइल को एक कैरेक्टर समरी में कन्वर्ट कर देता है। डोगजा भी उस समरी को पढ़ने की कोशिश कर रहा होता, तभी वो बंदा डोगजा को गर्दन से पकड़ लेता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उस बंदे का नाम है यू जंग ह्युक। और लिटरली भाई वो बंदा डोगजा की गर्दन पकड़ के उसे हवा में लटका देता है। जंग ह्युक गुस्से में पूछता है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। डोगजा उसे देखकर तुरंत समझ जाता है कि ये वही मनहूस रिगेसर है जिसने 3 बार अपनी जिंदगी दोबारा जी ली है। वेल डोगजा की इस बात से हमें समझ में आता है कि नोवेल का प्रोटैगनिस्ट जो है वो अपनी लाइफ काफी बार जीता है ताकि वो सारे सिनेरियोज क्लियर कर सके। मतलब जब भी वो किसी सिनेरियो में मरता है तो अपनी लाइफ वापस से स्टार्ट करता है, ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे, और वो तीसरी बार ये चीज कर रहा है। डोगजा सोचता है कि एपोकलिप्स में सर्वाइव करने का पहला तरीका जो है वो उसके सामने ही खड़ा है। मतलब तुम इतने ताकतवर हो जाओगे तुम इसको सर्वाइव कर सको। और डोगजा बताता है कि ये वही बंदा है जिसने पूरी दुनिया में ट्रेजेडी शुरू कर दी है। इसके बाद हम देखते हैं सबवे के पास एक बैरियर बन चुका होता है और बाकी लोग हैरान होते हैं कि उस तरफ क्या हो रहा है। जंगयुक डोगजा से उसका नाम पूछता है। डोगजा मन में सोचता है कि ये कितना घमंडी है, बिल्कुल एक प्रोटैगनिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। जब डोगजा अपना नाम बताता है तो जंगयुक उसे एक अजीब आदमी बोलता है और उसके पेट पर एक तगड़ा पंच मारता है। जंगयुक कहता है कि डोगजा का शरीर काफी ज्यादा मजबूत है और लगता है कि डोगजा ने कॉइन्स का इस्तेमाल करना सीख लिया है। और ये जंगयुक कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, मुझे तो शुरू से ही पता है कि डोगजा कॉइन्स का इस्तेमाल कर पा रहा है। डोगजा थोड़ा सा डर जाता है और सोचता है कि अभी तो सिर्फ हमने पहला सिनेरियो ही क्लियर किया और ये बंदा अभी से इतना स्ट्रांग कैसे है। वो उम्मीद कर रहा था कि कहानी की शुरुआत में उसका सामना इस साइकोपैथ से ना हो जाए। जंगयुक TWS नोवेल का सबसे खतरनाक कैरेक्टर है जो कि 3 बार रिग्रेस करने के बाद अपनी इंसानियत ही खो चुका है और अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकता है, जिसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि ये बंदा साइको है। जंगयुक डोगजा से कहता है कि तुझे मुझसे इज्जत से बात करनी चाहिए, पर इससे पहले कि डोगजा कुछ कहे वो बंदा उसके पेट में फिर से पंच कर देता है। डोगजा गुस्से में बोलता है कि अबे मैं तेरे से उम्र में बड़ा हूँ, तुझे मुझे इज्जत देनी चाहिए ना कि मुझे तुझे। इसके बाद जंगयुक थोड़ा सा सतर्क हो जाता है क्योंकि वो हैरान होता है कि डोगजा उसके बारे में इतना सब कैसे जानता है। डोगजा मन में सोचता है कि जंगयुक उसके लिए सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो उसने 3000 एपिसोड तक पढ़ा था। उसने उसे पसंद किया, नफरत की और उसके लिए चेयर भी काफी बार किया है। इसलिए डोगजा जंगयुक से कहता है कि मैं तेरा एक फैन हूँ। और ये बात सुन के जंगयुक को पता चलता है कि डोगजा उसका फैन है, तो थोड़ा शांत हो जाता है और कहता है कि ये बात उसने काफी टाइम से नहीं सुनी थी। और डोगजा को उसकी बदतमीजी के लिए माफ कर देता है, पर उससे सवाल करते रहता है कि आखिर तू सबवे से जिंदा कैसे बचा। डोगजा को पता था कि ये सवाल आएगा। वो पूछता है कि क्या जवाब देने पर जंगयुक उसे छोड़ देगा। तभी डोगजा के पर्सनल स्किल ओमनीसेंट रीडर व्यू पॉइंट का लेवल 2 अनलॉक हो जाता है और वो जंगयुक के मन की बात पढ़ पा रहा था। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि डोगजा ही हमारा ओवर पावर्ड है क्योंकि उसके पास काफी सारी स्किल्स हैं यार। मतलब मेन प्रोटैगनिस्ट तो वो खुद भी हो सकता था। जंगयुक सोच रहा था कि उस सबवे में सिर्फ ह्यूंगशोंग
स्ट्रांगली और नमून किम को बचाना चाहिए था, पर यहाँ नमून किंग मर चुका है और कुछ नए लोग जिंदा बचे। डोगजा समझ जाता है ये बंदा अब डोगजा के ऊपर शक कर रहा है। डोगजा उसे बताता है कि उसने कीड़ों को मार के सिनेरियो को क्लियर किया था और वो कीड़े उसे इसलिए मिले क्योंकि ब्लास्ट की वजह से केबिन में एक बच्चा उसके सामने आके गिर गया था। जंगयूक को लगता है कि फ्यूचर अब काफी ज्यादा बदल चुका है। डोगजा मन में ही डर रहा था क्योंकि केबिन नंबर 3807 के अंदर सबका मरना तय था, पर उसकी वजह से सब कुछ बदल गया। जंगयूक को लगता है कि डोगजा एक न्यू बाई के हिसाब से कुछ ज्यादा ही काम है और जरूर इसने ही किम को मारा होगा, और ये बात सच भी है। तो इसीलिए हमारे प्रोटेगनिस्ट का मानना है कि डोगजा काफी ज्यादा डेंजरस है उसके लिए। डोगजा उसे अपने साथ चलने को कहता है क्योंकि अभी वक्त काफी ज्यादा कम होता है, पर जंगयूक अपनी एसएस ग्रेड स्किल आई ऑफ द सेज एक्टिवेट कर देता है ताकि वो डोगजा के हिडन डिटेल्स देख सके। डोगजा घबरा जाता है, पर तभी उसकी एक और स्किल द फोर्थ वॉल एक्टिवेट हो जाती है, जंगयूक की डिटेक्शन स्किल को ब्लॉक कर देती है। तो देखा, मैंने तुम्हें शुरू में कहा था कि डोगजा भी हमारा मेन प्रोटेगनिस्ट हो सकता था क्योंकि उसके पास कुछ ज्यादा ही स्किल्स है यार। और ये सब देख के जंगयूक शौक में आ जाता है क्योंकि एक नया बंदा उसी स्किल कैसे ब्लॉक कर सकता है। और अब सिनेरियो खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट 14 सेकंड बचे होते हैं। जंगयूक उसे मारने का फैसला करता है, पर डोगजा अपना प्लान बदल देता है। वो कहता है कि जंगयूक को एक प्रॉफिट की जरूरत है जो उसके आगे सिनेरियोज को क्लियर करने में हेल्प करेगा। डोगजा उसे बताता है कि रिग्रेसर को फ्यूचर का पता तो है पर पूरी तरीके से नहीं, इसलिए उसे एक ऐसे प्रॉफिट की जरूरत है जिसके पास पूरी नॉलेज हो। डोगजा खुद को वही प्रॉफिट बताता है क्योंकि वो इस कहानी का अकेला रीडर है जिसे पता है कि आगे क्या होने वाला है। जंगयूक को डोगजा की डील काफी ज्यादा पसंद आती है और सिनेरियो के अंदर अभी सिर्फ 50 सेकंड ही बचे होते हैं। वो फैसला करता है कि वो डोगजा को अपना कंपेनियन बनाएगा। इसके बाद वो दोनों ब्रिज क्रॉस करने ही वाले होते हैं, पर तभी साइको का दिमाग फिर से घूम जाता है और ये डोगजा को फिर से उठा के दूसरी साइड कर देता है जहाँ पे वो सी सर्पेंट अभी भी घूम रहा होता है और अपना मुंह खोल के खड़ा रहता है। जंगयूक उससे एक आखिरी सवाल पूछता है कि अगर तू प्रॉफिट है तो तुझे अपना भी फ्यूचर पता होगा, तो तू मुझे बता कि मैं तुझे छोड़ूंगा या फिर नहीं छोड़ूंगा। डोगजा कहता है कि ये बताने से पहले मैं तुझे कुछ और चीजें बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि मैं तेरा कोई नौकर नहीं हूँ, और दूसरी बात ये कि तू मुझे अपने बराबर का आदमी समझेगा। इसके बाद डोगजा हंसते हुए कहता है कि चला जाए यहाँ से। जंगयूक मान जाता है कि डोगजा एक प्रॉफिट है, पर वो सन की उसे फिर भी छोड़ देता है और डोगजा सीधा जाके उस सांप के मुंह में गिरता है। और इसके बाद एक नोटिफिकेशन आता है कि तुमने सिनेरियो क्लियर नहीं किया है, तुम इस सिनेरियो में फेल हो गए हो। तो गाइस, इसी के साथ ये चैप्टर द प्रोटैगनिस्ट खत्म होता है और मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में जिसका नाम कॉन्ट्रैक्ट है। तो तब तक के लिए बाय बाय। और मैं तुम लोगों से कहूंगा, अगर तुम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि भाई ज्यादा डिटेल्ड वीडियो बनाओ।